हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमटी वाला में। आज हम क्लास 10 के गणित चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसे हम शुरू करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इस चैप्टर में कैसे करना है, हमें क्या फार्मूले लगेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, इसको हम जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम सूत्र है, जो हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र कहते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा करके जानते हैं कि इस a को हम क्या कहेंगे, b को, q को, r को। जो a हमारा होता है इसे हम कहते हैं भाज्य, और जो हमारा ये b होता है इसे हम कहते हैं भाजक, और जो हमारा ये q होता है इसे हम कहते हैं भागफल, और जो हमारा ये r होता है इसे हम कहते हैं शेषफल। इसे हम कहेंगे शेषफल। तो इस चैप्टर में ये फार्मूला जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस फार्मूले के बेस से हम इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे। जो हमारा एक्सरसाइज है, पहला प्रश्न है, वो कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और इसे हमें करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। जो हमें पहला दिया है कि 135 और 225, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, और किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला है 135 व 225, इसका हमें किसके बेस पे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। जो हमने अभी फार्मूला बताया है आपको, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, इसी से हमें इसको सॉल्व करना है। इसका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। तो हम सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे कि हमारा जो सबसे बड़ी संख्या है इसको हम मानते हैं b। तो सबसे पहले हम मानते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम मानते हैं a। तो माना a बराबर 225, और b, हम b को जब जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे हम मानेंगे b। तो b बराबर 135। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा क्या है, कौन सा फार्मूला है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। a के स्थान पे हम लिखेंगे जो हमने माना है 225, और b के स्थान पे हम लिखेंगे 135 जो हमने माना है। अब हम इसको 135 से 225 में हम यहाँ भाग करके देखते हैं कितना हमारा आता है। 135 से 225 में हम भाग करेंगे तो हमारा एक बार जाएगा, ये हमारा आएगा 135। इसको हम घटाएंगे, 5 0 आएगा, यहाँ आएगा 9। तो हमारा एक बार गया। इसको हमने बताया था आपको, इसको कहते हैं भागफल।
इसको कहते हैं शेषफल, और इसको हम कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं इसको कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक। तो हमारा जो आया 135 से हमने 225 में जो भाग दिया, हमारा ये Q है, ये R है, तो Q के स्थान पे 1 लिखेंगे और R के स्थान पे 90। तो हम लिखते हैं यहाँ Q के स्थान पे 1 और प्लस करके R का मान कितना आया 90, तो हम यहाँ लिखेंगे 90। अब हम ये फिर से करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि जब तक हम देखेंगे ये हमारा जो R है, जब तक हमारा ये R 0 नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ करते रहेंगे, इस प्रक्रिया को हम दोहराते रहेंगे हमेशा। तो हम लिखेंगे कि यहाँ R = नॉट 0। तब हम फिर से, अब हम R, जब हमारा R 0 नहीं होगा, तब हम फिर पुनः हम कहेंगे कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग 135 व 90 पर करने पर अब 135 और 90 पे क्यों करने पर? देखिए, हम इसको पहले लिए, जो हमारा प्रश्न था 225 और 135, हमने इसको लिया और इसको लिया। अब हम एक प्रक्रिया को दोहरा चुके हैं, फिर हम जब दोबारा करेंगे, जब हमारा R 0 के बराबर नहीं रहेगा, तो हम अब जब 0 के बराबर नहीं आएगा, तो हम फिर से इसको उठाएंगे 135 और 90 को, जो हमारा यहाँ रहेगा और जो हमारा शेषफल आएगा, हम उसको, जब हम इसको हम A मानेंगे और इसको B मानेंगे। तो अब A के स्थान पे क्या लिखेंगे 135, और B के स्थान पे हम लिखेंगे 90। अब फिर हम इसमें भाग देंगे, तो फिर हमारा एक ही बार जाएगा, और फिर हमारा शेषफल जो बचेगा, भाग करके आप देख लीजिएगा, शेषफल जो बचेगा हमारा 45 बचेगा। अब फिर हमारा लिखेंगे कि R = नॉट 0, तब पुनः यही लाइन फिर से लिखेंगे यहाँ पर, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तब हम 135 और 90 और 45 में करेंगे। तब फिर हम A के स्थान पे लिखेंगे 90 और B के स्थान पे लिखेंगे 45, फिर इंटू करेंगे, फिर हमारा कितना बार जाएगा? अब सीधे सीधे 2 बार जा कर के हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। अब लिखेंगे कि R = 0, अतः इस प्रक्रिया को यहीं रोक देंगे, क्योंकि हमारा R बराबर 0 आ गया है। अब हम लिखेंगे कि 135 व 225 का जो HCF है F, वो कितना आया है? जो हमारा HCF आया वो 90 और इसका 135 और 225 का जो हमारा HCF आया, वो कितना आया? 45 हमारा इसका HCF आया। अब हम इसी तरह हमारा ये भी होगा, जो हमारा ये दूसरा है और जो ये तीसरा है, इसी प्रकार से आप दूसरा और तीसरा आगे देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ लिखा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? एक पूर्णांक है। हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे अपने सूत्र को, जो हमारा सूत्र होता है A = BQ + R। यहाँ जो प्रश्न में दिया गया है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। सबसे पहले हम इस प्रश्न की सहायता से हम यहाँ B बराबर मानेंगे 6, B बराबर हम 6 मानेंगे। तो हम B को हम इस
इसमें रखेंगे तो हमारा निकल के आता है कि a बराबर 6q प्लस r। ये हमारा निकल के यहाँ से आया, हम इसको मानेंगे समीकरण 1। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ r का एक शर्त रखते हैं, जहाँ r बराबर r का हम एक शर्त रखेंगे। यहाँ जो r होगा हमारा 0 से बड़ा या बराबर r होगा, और r जो होगा वो 6 से छोटा होगा, 6r से बड़ा होगा। अब इसको हम कैसे लिखा, किस तरीके से हम यहाँ आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम 5 से हम 29 में भाग देते हैं तो हमारा कितना बार जाएगा, 5 बार। जो हमारा 25 यहाँ आता है और यहाँ शेषफल 4 बचेगा। अब ये 4 जो है इसको हम क्या कहते हैं, r, इसको हम क्या कहते हैं, q, इसको हम कहते हैं a, इसको हम कहते हैं v। तो जो r है, r, तो जो हमारा r यहाँ पर है वो देखेंगे कि जो हमारा r यहाँ पर है वो देखते हैं कि b से बड़ा, b से छोटा है, और 0 यहाँ जो 0 से बड़ा है या तो 0 के बराबर। यहाँ अभी 0 से छोटा नहीं आ सकता, तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर लिखे हैं। अब r बराबर हम यहाँ पर r का मान निकालेंगे तो एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आता है, एक 3 आता है, एक 4, एक 5। अब 5 ही तक रहेगा क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया है कि 6 से छोटा रहना चाहिए। अब हम यहाँ शुरू करते हैं कि r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो a बराबर हम क्या लिखते हैं, यहाँ r के स्थान पे 0 आ जाएगा तो आएगा हमारा a बराबर 6q। 6q जो है वो कामा करके लिखेंगे कि 6, जो 6q है वो 2 से भाज्य है, तो अतः यह सम संख्या है। जो 2 से भाज्य रहता है वह सम संख्या होता है। अब 6q 2 से कैसे भाज्य होगा, जैसे 6 × 1 करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 12। ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे तो हम जो भी हम संख्या पाएंगे वो हमारा 2 से भाज्य ही होगा। अब हम यहाँ जो r का मान 0 रखें, अब हम 1 रखते हैं, r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो हमें मिलेगा a बराबर 6q प्लस 1। अब कामा करके लिखेंगे कि 6q प्लस 1 जो है वो 2 से भाज्य नहीं है, 2 से। अब हम यहाँ लिखते हैं कि 6q प्लस 1 जो है 2 से भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम 6q प्लस, जैसे हम यहाँ कंडीशन दिए थे 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो हमारा सम ही आएगा, और उसमें एक और ऐड कर देंगे तो वो हमारा विषम संख्या हो जाता है। तो विषम संख्या जो होते हैं वो 2 से भाज्य नहीं होती है। तो हम लिखेंगे अतः यह विषम संख्या है। अब हम फिर से यहाँ रखेंगे r बराबर 2। जब r बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा a बराबर क्या आएगा 6q प्लस 2। जब 6q प्लस 2 आएगा तो हम लिखेंगे कि यह 2 से भाज्य है, 2 से क्या है हमारा ये भाज्य है। तो जब 2 से भाज्य हो जाएगा तो यह हमारा क्या है, एक सम संख्या है। यह सम संख्या है।
अब ऐसे हैं हम रखेंगे r बराबर 3। जब r बराबर 3 रखेंगे तो हमारा a बराबर क्या आएगा 6 प्लस 3। जब ये आ गया तो हम लिखेंगे कि 2 से ये भाज्य नहीं है क्योंकि यह विषम संख्या बन जाएगा। 2 से भाज्य नहीं है तो ये हमारा विषम संख्या होगा, विषम संख्या है। अब हम यहाँ रखेंगे r बराबर 4। हम r का मान यहाँ से उठा रहे हैं 1 2 3 4 5 जो हम यहाँ निकाले थे r का मान यहाँ से हम उठा के रख रहे हैं। तो r बराबर हम 4 रखेंगे समीकरण 1 में तो हमारा a बराबर क्या आएगा 6 प्लस 4। अब 6 प्लस 4 ये 2 से भाज्य होगा क्योंकि यह सम संख्या बनता है। 2 से क्या है, ये भाज्य है। जब 2 से भाज्य है तो यह क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या है तो अब फिर हम आगे देखेंगे r बराबर 5 रखने पर। r बराबर 5 रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 6 प्लस 5। अब 6 प्लस 5 एक विषम संख्या बनता है तो यह 2 से भाज्य नहीं होगा, से भाज्य नहीं है तो यह क्या है हमारा विषम संख्या, विषम संख्या है। अब हम देखेंगे जो हमारा प्रश्न कह रहा था हमसे कि दर्शाना था हमें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम, यहाँ देखो विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक हमें बताना था। तो हमारा जो हमने इस सब को सॉल्व किया तो हम जो हमारा विषम पूर्णांक क्या आया, एक हमारा 6 प्लस 1 पे विषम पूर्णांक आया है और एक 6 प्लस 3 पे विषम और एक 6 प्लस 5 पे विषम पूर्णांक आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है, ये हमें सिद्ध करना था, यही हमारा प्रश्न था, हमारा ये सिद्ध होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।